आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना। हाय, माय नेम इज़ लक्ष्य एंड आई एम फ्रॉम QIFM। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो काफ़ी ज़्यादा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को इंट्राडे में ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी कम मिलता है और लोग फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। अब वहाँ जाना गलत नहीं है, बट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्टिल गैप अप एंड गैप डाउन के बाद भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम ग्रैब किया जा सकता है। बट उसके लिए हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज का पता होना चाहिए जो गैप अप एंड गैप डाउन मार्केट में काम करती हो। आइए इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से गैप अप एंड गैप डाउन मार्केट होने के बाद जो लोगों के अंदर मार्केट को ट्रेडिंग को लेके फियर हो चुका है, उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज 100% नहीं होने वाली है, बट 80-85% एक्यूरेट स्ट्रैटेजीज हैं एंड मार्केट में काम करती हैं। भले आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर या फिर आप स्टॉक्स में काम करते हैं इंट्राडे के अंदर। स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करते हैं स्क्रीन पे, बट स्ट्रैटेजी को देखने के बाद प्लीज़ उससे बैक टेस्ट कीजिएगा और देखिएगा कि वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही। उसके लिए आप डेमो ट्रेड भी कर सकते हैं, प्रूवन स्ट्रैटेजीज नहीं है। एक बार स्ट्रैटेजी को देखिए, उसके बाद टेस्ट कीजिए, देन ओनली ट्रेड कीजिए। हो सकता है इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद आप वेट करें कि मार्केट में कब गैप्स हो, कि कब गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन के अंदर ये काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। तो आइए समझते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से हम गैप अप एंड गैप डाउन मार्केट में काम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हम गैप अप एंड गैप डाउन मार्केट के अंदर ट्रेड्स को काम कर सकते हैं। मैंने ये आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और ये अभी लाइव मार्केट है। हम लाइव मार्केट में ही वीडियो बनाते हैं और अगर हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी डिस्कस होती है या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट होती है, तो हम उससे सबसे पहले लाइव मार्केट से ही स्टार्ट करते हैं कि लास्ट डे आज के मार्केट में वो स्ट्रैटेजी ने वर्क किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा निफ्टी का छोटा सा गैप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये देख देता हूँ कि गैप है और इसको मार्क कर देता हूँ कि निफ्टी में ये वाला जो गैप है, इस गैप को यहाँ पे इस जगह पे निफ्टी ने फिल किया है। एंड जैसे ही निफ्टी ने इस गैप को फिल किया, फिल करने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा रिवर्सल दिया है। तो बेसिकली रीज़न ये होता है कि जब भी मार्केट इस गैप को फिल करता है, फिल करने के बाद एक आपको ऐसा रिवर्सल देता ही है जहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कई बार ये स्कैल्पिंग के अलावा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। तो जब भी मार्केट गैप फिल करता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी ने ये पूरे गैप को फिल किया इधर आके, और जैसे ही ये गैप फिल हुआ यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नीचे जाया जा रहा है। हमें बस ये देखना है कि जब गैप फिल हो रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है, और जैसे ही नीचे जाने के बाद निफ्टी ने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास कोई भी एक रिवर्सल कैंडल लाइक आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया या स्पिनिंग टॉप डोजी हो गया या फिर एक पिन बार कैंडल हो गया, इस तरीके की अगर कोई कैंडल्स बना देता है, तो फिर यहाँ से हम नेक्स्ट कैंडल की ग्रीन कैंडल के बाद एंट्री प्लान कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बिलो द लो ऑफ कैंडल रहेगा। जो भी आपकी डिसीजन कैंडल बनती है उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये तो एक छोटा सा मूव कैप्चर किया। आइए हम और बैक टेस्ट करते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि इसमें बड़े मूव भी आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मई के अंदर। 1 मई का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है 5 मिनट का। यहाँ पे भी एक गैप अप ओपन देता है मार्केट। गैप अप ओपन देने के बाद पूरा मार्केट नीचे आता है, गैप को कवर करता है, फिल करता है। और अगर आप देखेंगे फिल करने के बाद यहाँ से मार्केट ने अगेन एक हैमर बनाया, जिसको हम एक पिन बार कैंडल भी बोल सकते हैं। और हैमर बनाने के बाद ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे कुछ देर साइडवेज होने के बाद मार्केट ने गैप अप दिया और ब्रेकआउट दिया। तो इस ब्रेकआउट को हम अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा, साइडवेज होगा, तो यहाँ पे यू कैन गो इन ऑप्शन सेलिंग एज वेल, ठीक है। डायरेक्शनल सेलिंग भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा मार्केट के जो की पॉइंट्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स टेक्निकल्स हैं, वो सेम रहेंगे। लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट उठेगा, तो कहीं भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट, यू कैन बुक योर टारगेट एज वेल। इसके अलावा हम लास्ट और चलते हैं पीछे। तो अगेन यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। यहाँ पे भी बड़ा गैप डाउन था, फिर मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिया, और इस वाली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल में एक रिवर्सल कैंडल बनी। इसके बाद मार्केट ऊपर गया और थोड़ा सा ही मोमेंटम दिया, बट यहाँ पे
पूरा मोमेंटम साइडवेज हो गया। तो कई बार मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो आप मान सकते हैं कि अगर साइडवेज में मैं ट्रेड नहीं लूंगा तो यहाँ पे मेरा माइट भी हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। तो कोई बात नहीं कि 100% कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं रहती है, हमेशा एक स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी 75-80% ही रहेगी। और ये तो हम डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, बट आप ध्यान रखिएगा आपको जो स्टॉप लॉसेज हैं वो स्ट्रिक्ट रखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कि आपने 10 में से 8 दिन तो प्रॉफिट किया, 2 दिन जब लॉस हो रहा था तो आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी की अपनी एक्यूरेसी है, अपना मार्केट डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अगर आप एज अ ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं तो। सो हमेशा साइकोलॉजी की यहाँ पे फर्स्ट बात की जाएगी, टेक्निकल यहाँ पे हमेशा सेकेंडरी रहेगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इंसान को जो सबसे बड़े लॉसेज होते हैं वो ड्यू टू अनफॉलो द साइकोलॉजिकल रूल्स, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे बड़े लॉसेज होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ अगर अपन देख जा रहे हैं तो मार्केट हमेशा रिवर्सल पे ही काम करेगा। जहाँ भी साइडवेज मोमेंटम है वहाँ पे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं देखना। जैसा कि नेक्स्ट वाले चार्ट में हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक गैप था, निफ्टी ने इधर आके इस गैप को फिल किया। इस गैप को फिल करने के बाद जब तक निफ्टी नीचे जा रहा है जाने दीजिए, प्रीवियस सपोर्ट के पास निफ्टी ने गया, गैप को फिल करने के बाद निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल दिया यहाँ से। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक रिवर्सल दिया तो यहाँ से मोमेंटम बढ़ा। अब एक इस स्ट्रैटेजी में आप चाहे तो चार्ट को 15 मिनट पे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा लेकिन आपकी जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी क्वालिटी ट्रेडिंग हो जाएगी। तो आप एक लॉट के साथ विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट को भी देख सकते हैं। जैसे कि 15 मिनट के चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ से निफ्टी ने रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के बाद हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है, ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम दिया। हमेशा याद रखना ग्रीन कैंडल का जरूर वेट करना है, और जब भी रिवर्सल कैंडल रेड बनती है या ग्रीन बनती है इसका कलर मैटर नहीं करेगा। दूसरी चीज, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को फोकस्ड होकर देखिएगा और उसको पहले खुद से 1 साल 2 साल बैक टेस्ट कीजिएगा, देन ओनली यूज कीजिएगा। किसी भी स्ट्रेटेजी को देख के काम मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको समझने करने में टाइम लग जाए। तो अगर ये आप स्ट्रेटेजी देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इसका पहले बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही इसको रियल मार्केट में अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको अप्लाई मत कीजिए। क्योंकि जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, जब तक या फिर आप कोई पेपर ट्रेड नहीं लोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ऑप्शन के मोमेंटम का। तो यहाँ पे आपको हमेशा बैक टेस्टिंग चीज़ों को ही काम करना है, किसी भी स्ट्रेटेजी को यूट्यूब पे सुन के काम नहीं करना है। पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े गैप हैं तो मार्केट ने इनको फॉलो ही नहीं किया, नीचे आके फिल ही नहीं किया और मार्केट यहाँ से चला गया। जैसा अगर आप यहाँ पे कोई गैप देखते हैं तो अगेन यहाँ पे एक गैप डाउन मार्केट का सिनेरियो। मैं आपका जो बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं रैंडमली कर रहा हूँ, मैं किसी भी पर्टिकुलर डे को नहीं उठा रहा कि मैंने कोई डे उठा के रख दिया कि ये डे में प्रॉफिट था तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। मैं एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ जो 70-80% ही एक्यूरेट होगी, 20% हमेशा लॉसेस के चांसेस रहेंगे। इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट मार्केट रैंडमली जो भी मेरे सामने चार्ट पीछे का आता जा रहा है मैं उसको आपको दिखाता जा रहा हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर ये कोई प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे पहले आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देते, दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर कुछ और चार्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हम निफ्टी के और पुराने बैक टेस्टिंग कर रहे हैं चार्ट्स में। तो एक गैप वापस से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे निफ्टी ने एक प्रॉपर गैप फिल किया और एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, देन यहाँ से एक शूट मार्केट में आपको मिला। तो इसी तरीके से आपको काफ़ी सारी गैप अप एंड गैप डाउन मूवमेंट मिलेंगे जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं ट्रेडिंग की, स्कैल्पिंग की। बट ध्यान रखिएगा अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार अगर गैप फेल हो गया या फिर गैप फिलिंग के बाद मार्केट आपका रिवर्सल हो जाता है तो मोमेंटम तेजी से होता है तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मोमेंटम आपके सामने निकल जाए और आप लॉसेस बड़े ले लें। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं गैप डाउन। आप देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग हुई नेक्स्ट 11th डेट को, यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट पूरा ऊपर गया और प्रीवियस स्विंग के आसपास, याद रखिएगा जब भी मार्केट के अंदर प्रीवियस स्विंग होता है, प्रीवियस स्विंग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग ऊपर है और मार्केट नीचे से ओपन हो रहा है। तो ऊपर होने के बाद मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस काम करेगा।
एंड अगेन इस रेजिस्टेंस के बाद आप देखेंगे प्रीवियस स्विंग पे ही हमारी एक पिन बार कैंडल बनी है, या फिर आप बोल सकते हैं बुलिश डॉजी टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, थोड़ी सी बड़ी कैंडल है 5 मिनट में, और एग्जैक्ट इसी के बाद मार्केट ने एक स्कैल्पिंग का मौका दिया है। तो मोटा मोटी अगर अपन यहाँ से बात करें तो इसके नीचे मार्केट ने आपको 22,447 से 22,421 20 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर आपको दे दिए हैं, या फिर अगर अपन लो से बात करें तो 22,450 से 22,420 30 पॉइंट 25 पॉइंट के समथिंग आपको यहाँ पे मोमेंटम मिला है। कुछ और गैप्स की बात करते हैं। सो थोड़ा सा पीछे चलते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे है इस डेट पे 5th ऑफ मार्च को, जहाँ पे मार्केट में एक ह्यूज गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद पूरा गैप फिल करके मार्केट नीचे आया और एक अच्छा सा प्रिजर्व बॉटम पैटर्न बनाया मार्केट ने। हमेशा याद रखिएगा जब भी 90 डिग्री फॉर्मेशन मार्केट में फॉल होता है तो दिस इज ट्रैप। यहाँ पे 90 डिग्री जैसा कुछ नहीं होता, तो मार्केट अचानक से 90 डिग्री या कोई बड़ी कैंडल बना के डाउन साइड में आ रहा है तो उसको वापस से रिकवर करने मार्केट ज़रूर आता है। अब चाहे वो 30% रिकवर करे, चाहे वो 50% रिकवर करे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्विजर बॉटम पैटर्न बना, इसके बाद मार्केट ने प्रॉपर मोमेंटम दिया है ऊपर का। तो बेसिकली इसे हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं कि मार्केट ने इन सब लोगों की लिक्विडिटी को स्वीप किया, यानी कि लिक्विडिटी ली, स्टॉप लॉस हंट किया और यहाँ से मार्केट ने एक तेजी का मोमेंटम दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट ने डाउन कैंडल दी तो यहाँ पे रिवर्सल देने का ट्राई किया, बट ये रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोनों ही कैंडल इनडिसीजन कैंडल थी, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही कैंडल डॉजी थी। अगर यहाँ पे दोनों कैंडल डॉजी के बाद रिवर्सल होता तो कंफर्मेशन कैंडल होती और हम यहीं से ट्रेड लेते, बट कंफर्मेशन कैंडल ना होने की वजह से हमने यहाँ ट्रेड नहीं ली और उसी ने हमारे को सेफ रखा। तो यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गैप फिल मार्केट ने यहाँ भी किया है, बट अगर अपन देखेंगे तो शैडो टू शैडो किया है और मोमेंटम भी दिया है, पूरा गैप फिल नहीं किया, लाइक लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ। कुछ प्रीवियस चार्ट्स की और बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं रैंडमली चार्ट इसलिए ही उठा रहा हूँ जिससे कि हमें दिख जाए कि जब भी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो उस दिन पे मार्केट के अंदर क्या फॉर्मेशंस होते हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज होते हैं, क्या चीज़ें होती है। अब यहाँ पे आप देखिएगा मार्केट ने पूरा गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद अगर मैं बात करूँ तो इधर से भी एक एंट्री बनी है और दूसरी एंट्री हमारी इधर से बनी है, तो दोनों तरफ से आपको एंट्री मिली है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बॉडी को सपोर्ट लिया है, यहाँ पे शैडो को सपोर्ट लिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बेसिक चीज़ें हैं मार्केट की वो हमेशा यहाँ पर रहेंगी, तो आप उनके बेस पे भी वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5 मिनट में भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं, 15 मिनट में भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करता है, जैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आप उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मैंने गैप डाउन और गैप अप वाले मार्केट देखे हैं। एक और लास्ट चार्ट देख लेते हैं जाते जाते, क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भी गैप फिल हुआ और एग्जैक्ट जहाँ पे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, प्रॉपर कैंडल्स मिलती हैं, वहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके बाद मार्केट यहाँ पे आया नीचे, ठीक है, इसके बाद स्टॉप लॉस हंट किया और फिर वापस से नीचे आ जाओ, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे को इधर ही गैप फिलिंग के बाद एक रिवर्सल मिल गया है, तो हम यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया, लेकिन आप देखेंगे स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर वापस से मार्केट नीचे आया, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो छोटे से स्टॉप लॉस में हिट होके हम यहाँ पे निकल गए। तो ये चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि स्टॉप लॉस भी होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 100% मार्केट आपको प्रॉफिट दे के जाए, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना। अगेन ये गैप फिल हुआ, एक पिन बार कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट ने आपको एक स्कैल्पिंग दिया। स्कैल्पिंग है इसलिए आपको जल्दी निकलना है, बड़ा मोमेंट का वेट नहीं करना, इसलिए मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉसेस को हमेशा आप छोटा छोटा रखें, बड़ा नहीं रखें। अगेन फिर यहाँ पे गैप डाउन मार्केट अब हम देख रहे हैं, यहाँ से गैप डाउन हुआ तो साइडवेज होने के बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड का मोमेंटम दे दिया। तो साइडवेज अगर आपको मार्केट के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो उस दिन आप ऑप्शन सेलिंग को चूज कर सकते हैं। तो सेलिंग अगर आप करते हैं तो साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनता है, प्रोबेबिलिटी पैसे बनने की सेलिंग में हाई होती है, बट अगेन आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। सो इस तरीके से ये जो गैप अप एंड गैप डाउन मार्केट में हो रहे हैं उनसे
गैप अप एंड गैप डाउन के अंदर ट्रेड करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है ये वाली, क्योंकि मार्केट में जब भी बड़े गैप होते हैं तो मोमेंटम तो आता है, बट वो मोमेंटम हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि हमें ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं पता होती है जहाँ पे हमें मोमेंटम मिले। तो एक छोटी सी ट्राई किया है एक स्ट्रेटेजी को बनाने का, और आप इसको स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले आप इसे पेपर ट्रेड में यूज़ कीजिए, देन फिर सिंगल लॉट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी मत करिए क्योंकि स्कैल्पिंग है, तो बेसिकली सिंगल लॉट से सिंगल क्वांटिटी से आप स्टार्ट कीजिए। देन धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जैसी मार्केट की कुछ पॉजिटिव कंडीशंस होती हैं, तो फिर आप इसके अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को लेके आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई डाउट होता है, तो आप हमारे इंस्टा हैंडल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। QIFM के नाम से हमारा पेज है, जिस पेज पे ब्लू टिक है यानी कि वेरीफाइड पेज है, वही हमारा ओरिजिनल पेज है। हमारे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, तो आप हमेशा उनसे बच के रहिएगा। सो बेसिकली आप अभी कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और जो भी डाउट्स होंगे वो आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। अनदर थिंग कि इसी चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम में मिलने वाली है। लाइक अगर मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ICT कॉन्सेप्ट, यहाँ तक की वीडियोस भी हमारी आपको मिलने वाली है। SMC ICT के बेस की वीडियोस भी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी। तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जब भी ऐसी वीडियोस आती हैं तो आपको जल्दी पता चले। सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग।